जय हिंद साथियों। साथियों, क्या नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात कहना देशद्रोह नहीं है? क्या भारत के टुकड़े करना ये कहना देशद्रोह नहीं है? जी हाँ साथियों, ये कहना है हमारे देश के एक माननीय सांसद जी का, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर ये कहा जाए कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे और हम भारत के टुकड़े कर देंगे तो ये उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये देशद्रोह नहीं है। माननीय सांसद जी, फिर देशद्रोह क्या हुआ? फिर देशद्रोह की परिभाषा क्या है? क्या संविधान ने कोई और परिभाषा देशद्रोह की लिखी है जो इस देश के नागरिकों को मालूम ना हो? क्योंकि इस देश के नागरिकों को इतना मालूम है कि संविधान का अनुच्छेद 19(2) यह साफ साफ कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से को भारत से अलग करने की बात करना देशद्रोह है और उसके लिए भारत में सजा का प्रावधान है। वो सजा कितनी है ये सरकार पर निर्भर करता है। माननीय सांसद जी, आज़ादी के बाद से अब तक क्या आपको पता है नॉर्थ ईस्ट की अखंडता बचाने के लिए हमारे देश के कितने वीर सपूतों का बलिदान हुआ है? सांसद जी, 3,000 से ज़्यादा माओं के लाल भारत की अखंडता, नॉर्थ ईस्ट की अखंडता बचाने के लिए बलिदान हुए हैं। आपने बहुत आसानी से ये कह दिया कि ये देशद्रोह नहीं है। ये अपमान है उन वीर सपूतों की बलिदानों का जिन्होंने इस देश की अखंडता बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस देश के लिए। सांसद जी, शायद आपको मालूम ना हो कि भारत में 1962, 1967 और 1971 नॉर्थ ईस्ट और इस देश की अखंडता बचाने के लिए लड़े गए युद्ध हैं और इन युद्धों में बहुत से वीर सपूत हमारे बलिदान हुए हैं। आपने ये कहकर कि नॉर्थ ईस्ट को अलग करना कोई देशद्रोह नहीं है, आपने उन सभी वीर शहादतों का अपमान किया है। सांसद जी, जब एक जवान की देह तिरंगे में लिपटकर उसके घर जाती है तो वो इसलिए नहीं जाती कि कल को इसी देश का सांसद ये कहे कि नहीं, ये सिर्फ एक अभिव्यक्ति, एक विचार है, देशद्रोह नहीं है। देश को तोड़ना, ये कहना देशद्रोह नहीं है। सांसद जी, नॉर्थ ईस्ट को भारत में बनाए रखने के लिए भारत ने बहुत बलिदान दिया है। भारत के बेटों ने बहुत बलिदान दिया है, बहुत शहादतें हुई हैं। इसलिए आगे से कोई भी इस तरह की टिप्पणी करते समय आप उन मेरे भाइयों के बारे में सोच लिया करें, क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं और किसान के बेटों ने इस देश की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया है। सांसद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देशद्रोह की सज़ा ईरान में फांसी है। जी हाँ, ईरान में देशद्रोह करना और देशद्रोह की सोच रखने वालों को फांसी दी जाती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में देशद्रोह की बात कहना अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारत के टुकड़े करने की बात कहना, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देने की बात कहना, ये कहने वालों को फांसी नहीं हुई है, ये जेल में है। इनके लिए वकील हैं, समाज है, एक कम्युनिटी इनके लिए लड़ रही है, इन देशद्रोहियों के लिए। सांसद जी, आपके द्वारा जो टिप्पणी की गई है बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आइंदा भारत की अखंडता को चुनौती देने वाला कोई भी बयान ना दे, क्योंकि आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, आप ठहरे बड़े आदमी, अमीर लोग, ये सेना की हिफाजत भारत के मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे करते हैं। देखिए, एक नागरिक
के तौर पर हमें और आपको ये सोचना होगा कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश की अखंडता को तोड़ने वाली विचारधारा को कब तक स्वीकार करेंगे। ऐसी सोच को हम कब तक स्वीकार करेंगे। उन वीर सपूतों जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, देश की अखंडता बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, ये उनके बलिदानों की गरिमा को खंडित करने का काम है। और हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे नेताओं का, ऐसे सांसदों का विरोध होना चाहिए जो ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को अलग करना, ये कहना देशद्रोह नहीं। जय हिंद, जय भारत।